हेलो गाइज, नमस्ते। जो अपना विलियन चैप्टर चल रहा है गाइज, उसमें अपन बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न की। और अपन ने लिया है अभ्यास प्रश्न 2.17। अब ये क्या कह रहा है कि 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 12.3 kPa बोले तो किलो पास्कल है। इसमें बने अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलियन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, विलियन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं विलियन का वाष्प दाब अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसमें दे क्या देखा कि 300 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, मतलब जो जल है वो जल अपनी शुद्ध अवस्था में है तो उसका वाष्प दाब दे रखा है। तो अपन यहाँ पर लिख रहे हैं जल का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ठीक है, वो कितना दे रखा है आपको, 12.3 kPa बोले तो किलो पास्कल। फिर आपको दे रखा है इसमें अवाष्पशील विलेय के 1 मोलल विलियन, मतलब आपने उस जल में कोई अवाष्पशील विलेय मिला है और आपको जो विलियन मिला है उस विलियन की सांद्रता कितनी दे रखी है, 1 मोलर। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं कि विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता वो कितनी दे रखी है आपके, 1 मोलल। अब गाइस यहाँ पर वर्ड आया मोलल। मोलल जो चीज़ होती है, मोलल आपके रिप्रेजेंट करता है मोललता को। तो इसका मतलब विलियन की सांद्रता आपको क्या दे रखी है, मोललता में दे रखी है। तो अपन लिखते हैं कि विलियन की मोललता, विलियन की मोललता वो कितनी दे रखी है आपको, 1। और पूरा लिखे तो 1 मोल किलोग्राम -1, या इसी को बोलते हैं किलोग्राम इनवर्स। ठीक है। अब ये आपको क्या कर रखा है प्रश्न में दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है। तो हल करने के लिए जो अपन कंसेप्ट काम में लेंगे वो लेंगे अपन वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। तो अपन क्या लिख रहे हैं, वाष्प दाब के सापेक्षिक अवनमन से। ठीक है ना। अब इसके अनुसार अपन को जो सूत्र मिलता है वो सूत्र ये मिलता है, डेल्टा P बटा P10 बराबर x2। अब अगर क्या करें, इस सूत्र को अपन थोड़ा सा खोलें तो आपको डेल्टा P बराबर मिलता है P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर। अब जो आपके ये x2 है आपके मोल बिन किसकी, विलेय की। ठीक है ना। तो विलेय की मोल बिन है, और विलेय की मोल बिन का अगर अपन फॉर्मूला बनाना चाहें तो वो सूत्र ये बनता है N2 बटा N1 प्लस N2। ठीक है। अब इस प्रश्न के अंदर आपको सबसे पहले P10 क्या दे रखा है, तो P10 दे रखा है विलायक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। तो यहाँ विलायक कौन है, जल है, और उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, बोले तो मान दे रखा है आपको P10 का। फिर आपके है P1 होता है आपके विलियन का वाष्प दाब। तो विलियन का वाष्प दाब जो ज्ञात करना वो क्या है आपके P1। अब यहाँ पर है आपके N2 और N1। तो देखो N2 है आपके विलेय के मोलों की संख्या। तो N2 क्या है, N2 बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और N2 बराबर N1 बराबर है आपके विलायक के मोलों की संख्या। अब यहाँ पर विलायक कौन है, जल है, तो विलायक बोले तो जल के मोलों की संख्या। तो गाइस यहाँ पर अपन को P10 पता है, P1 अपन को निकालना है। अब अपन बात करते हैं N2 और N1। तो N2 और N1 इस आपके प्रश्न में नहीं दे रखे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में दे रखे हैं, और ये अच्छा प्रश्न है। देखो यहाँ पर जो आपके N2 और N1 की वैल्यू मिलेगी, बोले तो मान मिलेगा, वो मिलेगा 1 मोलल से। किससे मिलेगा, 1 मोलल से। अब कैसे, तो देखो 1 मोलल मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मोललता की। और मोललता का सूत्र क्या होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान,
विलायक का द्रव्यमान, और वो कितना लिया अपन ने, 1 kg, बोले तो 1 किलोग्राम, या इसी को अपन लिख सकते हैं 1000 ग्राम। अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न में मोललता बोले तो कितनी दे रखी है, 1। तो यहाँ पर ये तो मान मिल गया 1 बटा सॉरी बराबर यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, बटा विलायक का द्रव्यमान, और वो कितना है, 1 किलोग्राम। तो देखो मोललता तो 1 हो गई, विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 kg। तो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या कितनी होगी, 1, ठीक है ना। तो इसका मतलब अपन को N2 का मान मिल गया। तो N2 का मान तो कितना मिला आपको, N2 का मान मिला आपको 1, N2 बराबर 1, ठीक है। अब अपन निकालेंगे N1, बोले तो विलायक के मोलों की संख्या। तो देखो अब मोलों की संख्या बोले तो मोल, अब मोल का सूत्र क्या होता है, मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, ठीक है। अब मोल किसके, विलायक के। तो अगर विलायक का मोल निकालना है तो विलायक का द्रव्यमान बटा विलायक का अणुभार। अब देखो विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम, या इसी को अपन बोलते हैं 1000 ग्राम। तो यहाँ पर तो ये हो गया 1000 बटा विलायक का अणुभार। अब विलायक कौन है, जल, और जल का अणुभार होता है आपके 18। तो जब 1000 में 18 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 55.5 मोल। तो यहाँ पर आपके विलायक के मोल भी मिल गए और आपको विलेय के मोल भी मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें N2, तो N2 का मान कितना मिला आपको, 1, और N1 का मान कितना मिला आपको, 55.5, ठीक है। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, और इसको आपको निकालना है। तो अब अपन सूत्र में मान रखते हैं। तो अपन क्या लिख रहे हैं कि P10 माइनस P1 बटा P10 बराबर N2 बटा N1 प्लस N2। मान रखो P10 का मान कितना है, 12.3, माइनस P1 निकालना है बटा P10 कितना है, 12.3 बराबर N2 1 बटा N1 प्लस N2। तो N1 कितना है आपके 55.5 प्लस N2 कितना मिला, 1, ठीक है। तो अब इसको अपन इस तरह से लिखेंगे, 12.3 माइनस P1 बटा 12.3 बराबर 1 बटा 56.5, ठीक है, 56.5। अब अपन क्या करेंगे, 1 में 56.5 का जब भाग देंगे तो यहाँ पर अपन को उत्तर मिलेगा 0.0177। तो अब अपन ये वापस लिख रहे हैं कि 12.3 माइनस P1 बटा 12.3, और 1 में 56.5 का भाग दिया तो क्या मिला, 0.0177, ठीक है। अब अपन को क्या करना है कि 12.3 को इससे गुणा करवाना है, ठीक है। तो अब आपके ये जो इस तरह से चेंज होगी कि 12.3 माइनस P1 बराबर 0.0177 इंटू 12.3, ठीक है। अब आपके क्या करना है कि 0.0177 इंटू 12.3 को जब अपन गुणा करेंगे तो यहाँ पर अपन को उत्तर मिलेगा 0.217, उसको अपन राउंड फिगर में लिख देंगे 0.22। तो अपन यहाँ लिख रहे हैं 12.3 माइनस P1 बराबर 0.22, ठीक है। अब गाइज माइनस का P1 उसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस का P1 हो जाएगा, और 0.22 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.22। तो आपके ये इस तरह से हो रहा है 12.3 माइनस 0.22 बराबर P1। तो अब आपके फाइनल उत्तर मिलेगा कि 12.3 में से 0.22 को जब अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा आपके 12.08 और किलो पास्कल, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। धन्यवाद।